नमस्कार साथियों, आप सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, संधि। तो बिना देरी के संधि शुरू करते हैं। तो संधि होता क्या है? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जो परिवर्तन आता है, वही क्या कहलाता है? तो संधि कहलाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो संधि क्या होगा? दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब संधि को मुख्यतः बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया? तो आपको ध्यान में रखना है कि संधि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला है स्वर संधि, दूसरा मिल जाएगा आपको व्यंजन संधि, और तीसरा मिल जाएगा विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या हो जाएगा? तो स्वर और स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। इसी प्रकार व्यंजन संधि कहलाएगा स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, अर्थात जो परिवर्तन होगा, वो कहलाता है व्यंजन संधि। तीसरा मिल जाता है आपको विसर्ग संधि। तो स्वर या तो व्यंजन, स्वर हो या तो व्यंजन, इनके साथ यदि विसर्ग का मेल हो तब जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है आपका विसर्ग संधि। क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। अब यहाँ पर जो एग्जाम में आना लायक है, एग्जाम में आता है स्वर संधि के प्रकार ज़्यादातर। तो स्वर संधि को बांटा गया है कितने भागों में? तो 5 भागों में। अर्थात स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार। पहला हो जाता है आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। तो हम लोग बारी बारी से इसको डिफाइन करना शुरू कर रहे हैं। सभी संधियों को हम लॉजिकली के तौर पे पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी एग्जाम में बन जाए। तो यहाँ देखिएगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब होता है क्या? बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि स्वर संधि क्या होता है? स्वर और स्वर के मेल से हो, अर्थात अ से लेकर जो औ तक के बारे में हम बात करते हैं वहां के बारे में बात करता है ना। तो यहां देखना पड़ेगा आपको कि हो क्या रहा है, डायरेक्ट बना कैसे सकते हैं। तो आप सबसे पहले इन शब्दों को देखिए, क्या लिखा हुआ है? लोकार्पण। और इन्हीं संधियों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर मैं लोकार्पण लिख के देख रहा हूं, जैसे लोकार्पण। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? लोकार्पण। तो जिन 2 भागों में ये शब्द टूटेगा उनके मध्य हिस्सा को देखिए कि किसका मात्रा दिख रहा है आपको? आ का मात्रा दिख रहा है। किसका मात्रा दिख रहा है? आ का मात्रा। यहां दूसरा तरफ देखिएगा देवीच्छा लिखा है। तो 2 भागों में टूटता हुआ जो दिख रहा है देवी धन इच्छा, लेकिन यहाँ का ज्वाइनिंग टाइम को देखिएगा आप, है ना, कि देवी इच्छा लिखा है। तो यहाँ देखिएगा ये ज्वाइंट वाला हिस्सा, 2 शब्दों का जहां पर ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है, वहां पर बड़ा ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बड़ा ई। यहां पर देखिएगा लघुर्मी। तो यहां पर भी लघुधन उर्मी है, लेकिन ये पूर्ण शब्द को आपको देखने को मिलेगा कि ये बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये भी किसका मात्रा है? तो बड़ा ऊ का मात्रा है। उसी प्रकार से ये देखिएगा पितृण। तो त्रि देखिएगा ये भी बड़ा री का मात्रा दिख रहा है। मतलब 2 शब्दों का यदि ज्वाइंट हो रहा है, जुड़ रहा है 2 शब्द आपस में, और वहां पर यदि आपको कैसा मात्रा दिखे? बड़ा मात्रा दिखे। जैसे यहां पर बड़ा आ, बड़ा ई, है ना, बड़ा ऊ, बड़ा री। तो इस प्रकार से 2 शब्दों के योग वाला जगह में बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ या तो बड़ा री दिखे, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये डायरेक्ट थोड़ा जल्दी बनाने के लिए है ना। अधिकांश केस में होता है कि आपका सही होगा। और यहां पर एक एक करके अगर कंफ्यूजन होता है तब तोड़ के ये देख लीजिए कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर सजाती हो, ये जरूरी है लेकिन ना। तो अ
और अ मिलके क्या बना रहा है, बड़ा मात्रा बना रहा है, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से देवी धन इच्छा, यहाँ पर देखिएगा बड़ा ई बना रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, छोटा ई बनता हुआ दिख रहा है। टोटल मिलके बनाया क्या, बड़ा ई, जैसे इससे पहले देखे। उसी प्रकार से लघु धन उर्मी, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ दिखा, टोटल मिलके बनाया क्या, बड़ा ऊ, जैसे यहाँ पर दिखा। तो ये तोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस पे रहेगा तो, है ना। इन्हीं शब्दों के मध्य वाले हिस्सा को बड़ा ऊ का मात्रा दिख रहा है, बड़ा ई बड़े आ का मात्रा दिखा, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल होगा उसमें लगातार प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपका जो भी डाउट होगा क्लियर होते चले जाएगा। अगला देखेंगे गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये समझना होगा, तो या तो इन शब्दों के ज्वाइंट वाला हिस्सा में, ठीक है, देवधन इंद्र ज्वाइंट होकर क्या बना, देवेंद्र। तो देवेंद्र जो बना हुआ है वहाँ पर यदि आपको क्या मात्रा दिखे ज्वाइंट में, ए दिखे, दो शब्दों के मेल जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर ए की मात्रा, या तो दूसरा कंडीशन मिलेगा आपको ओ की मात्रा। तो ये दोनों कंडीशन में कौन सा संधि होगा, गुण स्वर संधि होगा। कौन सा संधि, गुण स्वर संधि। यदि थोड़ा भी डाउट हो तो कर सकते हैं कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में क्या हो, ई हो। ठीक है, बड़ा वाला हो चाहे छोटा वाला, और दोनों मिलके क्या बनाया, ए बनाया। क्या बनाया, ए। यहां पर देखिएगा, यहां अ दिख रहा है और यहां उ, और दोनों मिलके क्या बनाया, ओ बनाया। तब आपको साफ तौर पे समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, गुण स्वर संधि। अगर डाउट हो तब आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से प्रैक्टिस के जितना प्रैक्टिस होगा उसके अनुसार यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ज्वाइंट वाला हिस्सा में ए की मात्रा, यहाँ पर ज्वाइंट वाले हिस्सा में ओ की मात्रा। ठीक है, ये दो मात्रा आपको दिखाई दिया, आप समझ जाइए कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अभी तक तो। अगला देखिएगा वृद्धि स्वर संधि। नाम से पता चल रहा है, पहले था क्या आपके पास, गुण स्वर संधि। कौन सा संधि था, गुण स्वर संधि। अब इसी गुण में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। गुण में क्या हो गया, वृद्धि। अब वृद्धि हो रहा है तो पहले गुण में ए की मात्रा था, अब यही क्या बन जाएगा, इसी का वृद्धि हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगा। पहले ओ था, अब क्या हो जाएगा, ओ था ना, अब क्या बन जाएगा, अ हो जाएगा। तो इसी का वृद्धि होगा, गुण का। इसी कारण पहले, इससे पहले आपको गुण स्वर संधि को बताया गया। तो यहाँ देखिएगा, यदि संख्याओं ज्वाइंट वाला हिस्सा में ए मिला, या तो अ का मात्रा दिखा, ए का मात्रा दिखा, या तो अ का मात्रा दिखा, तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा संधि है, वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि इसी के गुण में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। डाउट रहे तब की कंडीशन में आपको विच्छेद करके थोड़ा सा देख लेना है कि यदि अ और ए मिलके क्या बनाया, ए बनाया, अ या आ के साथ ओ मिलके क्या बनाया, अ बनाया। ठीक है, तब क्या बन जाएगा, ये वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, नहीं तो फिर जितना प्रैक्टिस करिए उसके अनुसार यहीं से पता चल जाएगा आपको, ए की मात्रा या तो अ की मात्रा ज्वाइंट वाला हिस्सा में, तो ये कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिएगा यण स्वर संधि। ठीक है, कौन सा संधि, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या हो जाएगा, आपको देखना है कि इन शब्दों के बीच में, जैसे य व र, य हो गया, व हो गया, और कौन सा संधि दिखा, र दिखा। अगर य व र इन अक्षर के पहले कोई सा भी आधा अक्षर दिखा, कैसा अक्षर दिखा, आधा अक्षर, तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा संधि है, यण स्वर संधि। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इत्यादि, य के पहले क्या है, आधा ता, य के पहले क्या है, आधा ता, व के पहले क्या है, आधा ना, व के पहले क्या है, आधा सा। ठीक है, और त्रा, मात्रानंद, त्र। ठीक है, र के पहले भी क्या दिख रहा है, आपको आधा दिख रहा है, त, है ना, क्योंकि मात्रा बोले जाएंगे तो त र हो रहा है।
ठीक है, तो याद रखिए य व र, इसके पहले शब्द कैसा हो, कोई सा भी अक्षर क्या हो, आधा हो। यदि आधा हो तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि कौन सा संधि है, यण स्वर संधि है। कौन सा संधि है, यण स्वर संधि। लेकिन फिर भी कोई ना कोई बुक से आपको प्रैक्टिस करना ही है, एग्जाम्पल लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद दूसरा संधि आपको मिल जाएगा, कौन सा संधि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में थोड़ा सा इसमें भी रखिएगा कि य या व, इन अक्षरों के पहले अक्षर क्या मिले आपको, पूरा पूरा मिले। जैसे यहाँ पर देखिएगा चयन, य के सामने में क्या दिख रहा है, पूरा च। य के सामने क्या दिखा, पूरा ना। य के पहले क्या दिखा, पूरा गा। व के पहले क्या दिखा, पूरा प। व के पहले क्या दिखा, पूरा पा। ठीक है ना। तो या व के पहले आपको क्या दिखेगा, पूरा पूरा अक्षर दिखे, तब आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा संधि है, अयादि संधि है। ठीक है, कौन सा संधि है, अयादि। तो उम्मीद है जितना भी वीडियो समझ में आ रहा होगा, है ना। एक बार में समझ नहीं आया तो 2-3 बार देखने की कोशिश करिएगा, और कोशिश करिएगा ये आपके एग्ज़ाम में जल्दी बने, इसके लिए था, है ना। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल बुक से लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू।